हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है, विशेषकर सुहागिन महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए, कहा जाता है कि मनुष्य के जीवन में यानी कि विशेषकर स्त्रियों के जीवन में उनका पति, उनका सुहाग उनके लिए बहुत बड़ा महत्व रखता है। तो आज मैं कुछ ऐसी चीज बताऊंगी जिससे निश्चित रूप से आपको नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके पति की आयु के ऊपर भारी पड़ता है। तो ऐसी गलती कभी भी भूल कर हमें नहीं करनी है। देखिए, आपके मन में भी एक चीज आती होगी जब आप किसी ज्योतिषी के पास जाते होंगे, कुंडली दिखाते होंगे, तो कि वो लोग कैसे बिना मतलब कुछ जाने आपके बारे में इतनी सारी चीजें बता देते हैं। वो इस तरह बताते हैं कि जब हम कुंडली में गुरु की पोजीशन देखते हैं और उनकी पोजीशन से हम अंदाजा लगा लेते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी है, आप अपने जीवन में खुश हैं नहीं है। बस वही चीजें बता देने पे आपको ये चीज बहुत बड़ी लगती है। लेकिन मैं बता दूं आपको कि जब आपकी कुंडली में पति और संतान भाव के स्वामी होते हैं गुरु, और यदि वो पीड़ित हैं, अस्त हैं, या फिर ऐसे घर में है जहां से आपको उनका सुख नहीं मिल पा रहा है, तो वही आपके दाम्पत्य जीवन में दुराव होता है। तो गुरुवार का ही दिन ऐसा होता है जिस दिन हम महिलाओं को, और आज की बात मैं नहीं कर रही हूँ, ये बड़ी पुरानी बात है, पुराने समय में भी ये नियम लागू था, बताया जाता था कि गुरुवार को महिलाएं नहीं करेंगी। देखिए, जैसे आप लोग अपने घर में करवा सॉरी जैसे आप लोग अपने घर में जीवित पुत्रिका की कथा सुनते हैं, अभी गणेश चौथ आने वाली थी, तो ऐसे कथा सुनते हैं कि एक बूढ़ी माँ थी, उनका पुत्र था जिसको कि कुम्हार के मतलब तमाम तरह की कथाएं हैं, क्या बताना आप लोग जानते हैं। उसी तरह एक कथा हमारे यहाँ भी प्रचलित थी जिसको मैं सुनाऊंगी। थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखिएगा, मेरी बात को पूरा सुन लीजिएगा। ये कथा सुनाना बहुत जरूरी है आपको, तभी आप इस वीडियो के सार को समझ पाएंगे कि मैं बताना क्या चाहती हूँ। देखिए, कहा जाता है कि एक परिवार था जिसमें सास और बहू रहती थी। तो सास जो थी बहू को देख के इतनी गुस्सा रहती थी कि वो मतलब अपना गुस्सा निकालने के लिए बहू को तेल और सिंदूर गुरुवार के दिन देती थी, और उसके अलावा उसको देती ही नहीं थी। अब बहू के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता था कि गुरुवार को सभी जानते हैं कि श्रृंगार नहीं करना, तेल नहीं लगाना, सिंदूर नहीं लगाना, लेकिन बहू बेचारी क्या करे। तो वो क्या करती थी, उसने ही एक तरकीब निकाली कि घर में एक दीवार थी, घर में एक दीवार दीवार पे क्या करती थी कि अपने तेल और सिंदूर लगाने से पहले उस दीवार पे सिंदूर से टीके कर दिया करती थी और उस दीवार पे थोड़ा सा तेल चढ़ा दिया करती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि बीते हुए समय जैसे बीतता गया, सास की भी हरकतें वही रही, बहू भी वही काम करती रहे। एक समय के बाद क्या हुआ कि वो दीवार खुद से धराशायी हो गई, और किसी महात्मा ने बताया कि इस दीवार मतलब तुम्हारे पति की आयु पूर्ण होने वाली थी, इस कारण जो है ये संकट दीवार पे टल गया, क्योंकि तुमने खुद इस तेल और सिंदूर लगाने से पहले दीवार पे तेल और सिंदूर अर्पित करके और अपने पति की आयु को क्षीण होने से बचा लिया। तो आज के दोस्तों, सारे काम हैं जो कि धन हानि कराते हैं गुरुवार को। जैसे हम भी बताते हैं आपको कि कबाड़ मत हटाइएगा, घर में पोछा मत लगाइएगा, ये मत करिएगा, वो मत करिएगा, लेकिन ये काम आपको गलती से भी नहीं करना है। गुरुवार के दिन सरसों का तेल विशेष कर रही हूँ, अपने सिर में कभी नहीं लगाना है। यदि सिर दर्द है या कुछ भी है तो दर्दनाशक तेल लगा लीजिएगा, लेकिन सरसों का तेल स्पर्श मत करिएगा। इसीलिए मैंने कहानी के माध्यम से आपको चीजें समझाई। इससे जो है दुर्भाग्य बढ़ता है, पति की आयु क्षीण होती है, इस चीज का ध्यान रखना है। अगली चीज है, देखिए, सभी आपको श्रृंगार करना है गुरुवार के दिन, क्योंकि देखिए अब परिस्थितियां वैसी रही नहीं। हमने अपने आंखों से देखा है, जब मतलब हम लोग छोटे छोटे हुआ करते थे तो घरों में गुरुवार के दिन कोई भी महिला बाल में कंघी नहीं करती थी। और यहाँ तक हमने तो देखा है कि जब कहीं जाना होता था तो ज्यादातर लोग अपने घूंघट में ही जाते थे, तो बाल को हाथों से ऐसे ऐसे करके और उसमें जो है अच्छी तरह से चोटी वोटी बना के और चली जाती थी लोग। लेकिन देखिए अब ऐसी परिस्थितियां है नहीं, ये काम तो हम कर नहीं सकते। और कहा जाता है कि नियम वही लीजिए जो देश काल परिस्थिति के अनुसार हो। तो अब कंघी किया जाता है, बस एक चीज का ध्यान रखा जाता है कि हमारे यहाँ बनारस साइड में पीले वाले सिंदूर से शादी होती है, तो कभी भी गुरुवार को भूलकर पीले सिंदूर मत लगाइए। हाँ, उस स्थिति में लगाइए जैसे कि पीले सिंदूर आप देवी देवता को समर्पित, देवी को समर्पित कर रही है, तो वो बचा हुआ सिंदूर आप खुद की मांग में भर सकती हैं। लेकिन आप जो है वो खुद की मांग पीले सिंदूर से गुरुवार को एकदम गांठ बांध लीजिए, नहीं भरना है। बहुत बड़ा दोष होता है गुरुवार को ऐसा करने से। अब रही बात, देखिए वो लोग तो कंघी भी नहीं करती थी, बोलती थी कि जितने बाल टूटते हैं उतने पति को कष्ट होता है, बच्चों को कष्ट होता है। लेकिन ये तो नहीं हो पाएगा, तो ये कर लीजिएगा। और दूसरी चीज बता रही हूँ, मतलब अगली चीज बता रही हूँ आपको,
गुरुवार के दिन कोई विशेष श्रृंगार नहीं किया जाता है, जैसे कि पैरों में महावर लगाना। कोई शादी है या कोई बड़ा उत्सव है तो उसमें ये चीजें लागू नहीं होती हैं। लेकिन यदि आप ऐसे सामान्य में श्रृंगार करने का दिन गुरुवार चुनते हैं तो ये गलती है आपकी। कहीं ना कहीं भाग्य में जो है ये रोड़ा पैदा करता है। तो आपको क्या करना है कि आप गुरुवार के दिन कोई बड़ा श्रृंगार जैसे कि मेहंदी लगाना, पैरों में आलता, महावर जो भी लगाते हैं वो सब मत करिएगा। हाँ, कोई नया कपड़ा आपको पहनना है तो गुरुवार का दिन श्रेष्ठ माना जाता है, इस दिन आप पहन लीजिएगा। बाल वगैरह कटवाना तो भूल ही जाइए, ये तो आप भी जानते होंगे, लेकिन श्रृंगार का विशेष ध्यान रखिएगा। गुरुवार के दिन कोई भी श्रृंगार ऐसा नहीं किया जाता है। कोई मतलब कि नेल पॉलिश वगैरह भी छोड़ ही दीजिएगा, कोई जरूरी तो है नहीं। और गुरुवार को मत करिएगा सब मिला जुला करके, क्योंकि देखिए आजकल की जो आधुनिक जमाना है, आप लोगों ने शायद देखा होगा, नहीं देखा, लेकिन हम लोग जो थे वो बहुत आराम से अपने परिवार में देखे थे कि गुरुवार का नियम कैसे बचाया जाता था, कैसे लोग मतलब महिलाएं घर की और किस तरह से गुरुवार को एकदम ध्यान रखती थी। चाहे उस दिन होली पड़े, चाहे उस दिन दिवाली पड़े, वो इस नियम का पालन करती थी। तो हमेशा ये चीजें जो है चलती आए, वो चीज हमें ध्यान रखना है। सब कुछ तो नहीं, क्योंकि परिस्थितियां विपरीत हैं, हमें रोज बाहर जाना है तो कंघी करना है। पीले सिंदूर से बचिएगा, नेल पॉलिश वगैरह मत लगाइएगा, और नया कपड़ा पहनना है तो आराम से पहन सकती हैं। तो ये छोटी सी वीडियो थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। और कैसी रही होगी ये तो आप बताएंगे, और अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी साथ साथ कर लीजिएगा। धीरे धीरे ही सही, लेकिन हमारा मार्गदर्शन परिवार भी बड़ा हो रहा है। तो चलिए मिलते हैं इस तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद, और भोलेनाथ का नाम लेते रहिए। हर हर महादेव।